नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक मैंने अपने मैसेज के ज़रिए और एक अपने वीडियो के ज़रिए आपको अवगत कराया था कि पीएफए फाउंडेशन ने एक केस किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो ये पेट शॉप चल रही हैं दिल्ली के अंदर वो अवैध तरीके से चल रही हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है और ये बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। आप लोग सब जानते हो जो पेट शॉप रखते हैं, जो डॉग ब्रीडिंग करते हैं, जो बर्ड ब्रीडिंग करते हैं, आपको मालूम है कि जो पेट शॉप के कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको कोई आदमी फुलफ़िल नहीं कर सकता है। तो जब हम फुलफ़िल नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को, तो हमको नहीं लगता है कि हम कभी पेट शॉप का लाइसेंस पा सकते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं चीज़ें बताता हूँ कि पेट शॉप के लिए बोलते हैं कि साहब आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। सो साहब, दिल्ली में अगर कोई इस तरह की दुकान ही नहीं बनी है जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो, तो हम कहाँ से क्रॉस वेंटिलेटेड दुकान लेके आएंगे। दूसरे कहते हैं कि अगर आपके पास लाइव एनिमल्स हैं और आप दुकान में छोड़ रहे हैं तो आपको अपना एक आदमी रखना होगा। तो उस आदमी को रखने के लिए तो उसके लिए भी बेड प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसके लिए बाथरूम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो क्रुएल्टी टू एनिमल से अब हम क्रुएल्टी टू ह्यूमन बीइंग पे चले आएंगे, तो उसको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज़ कहते हैं 24 घंटा हमारे पास पानी और खाना चिड़िया और कुत्ते के पास रहना चाहिए। ये कोई अनाड़ी आदमी इस तरह की चीज़ें डाल सकता है। और फिर मैं यही कहूँगा कि हम लोग के ऊपर डॉग ब्रीडिंग और मार्केटिंग रूल्स बने, हम लोग के ऊपर पेट शॉप रूल्स बने, लेकिन उस फेटर्निटी का 2 आदमी भी नहीं थे जो कि जिनको बुला के और स्टेक होल्डर के तौर पे बात किया जाए और हम लोग के सुझाव लिए जाएं कि साहब इसमें आप कैसे करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। हम लाइसेंस बनवाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें फॉलो नहीं हो सकती हैं हम उसके ख़िलाफ़ हैं और उसके ख़िलाफ़ हमारा आंदोलन है और उसके ख़िलाफ़ हमारी याचिका हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई है। अपनी बात को आगे करते हुए मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि इन्होंने हाई कोर्ट में डाला है और हमने इसमें इंटरवीनिंग एप्लीकेशन डाली है। इंटरवीनिंग एप्लीकेशन दोस्तों जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बताना चाहूँगा, वो एप्लीकेशन है कि जैसे केस किसी के बारे में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को उसमें पार्टी बनाया है, हमने इंटरवीनिंग डाली है बिकॉज इससे हमारे लोग इफ़ेक्टेड होते हैं। इसमें हमारे दिल्ली के जितने भी पेट शॉप वाले हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं। तो उनके ऊपर कोई अगर जजमेंट आ जाएगा दुकान बंद करने का, मॉडिफाई करने का या किसी चीज़ का जिसके अंदर हम अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे, तो मेरा ख्याल पेट लवर एसोसिएशन ने अपने लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। उसी के लिए हमने इसी को इंटरवीनिंग एप्लीकेशन कहते हैं कि जब केस पीएफए फाउंडेशन ने दिल्ली सरकार के ऊपर या दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर किया है या दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर पार्टी बना के किया है, तो उसमें हमने खुद इंटरवीन किया है कि साहब पेट शॉप के ऊपर कोई भी रूल बनेगा या कोई भी आदेश आएगा तो हम उसमें इंटरवीन करके आपको बताएंगे कि हमारा पक्ष भी हमें सुना जाए अदालत में और हमारी बात भी रखी जाए। आपको जान के खुशी होगी कि 29 सितंबर को हमारी पहली डेट, हमारी अर्ज़ी जो है वो मान ली गई है, एक्सेप्ट हो गई है हाई कोर्ट में और 29 तारीख को हमारी डेट लगी है जिसमें हम अपना पक्ष अदालत के सामने हाई कोर्ट में रखेंगे दिल्ली के और बताएंगे कि साहब हमारे लोग कैसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं और क्यों पेट शॉप लाइसेंस के लिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि जब एमसीडी की नोटिसेज आई थी तो बहुत सारे लोगों ने 5000 का ड्राफ्ट लगा के और लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वो वैसे कि वैसे ही पड़ा हुआ है और लाइसेंस किसी को भी अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि दिल्ली में दिया गया है। अब जब भी ये लाइसेंस मिलेगा तो करेंगे और कोर्ट के ज़रिए में हम अपना पक्ष रखेंगे। और आपको बताना था कि 29 सितंबर को हमारी पहली तारीख लगी है और आप लोग सब कोई मैं एक बार फिर आह्वान करूंगा, यूनाइटेड रहिए, साथ रहिए, मिल के लड़िए, ये लड़ाई हम ज़रूर जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।